आनंद दुबे जी, समाजवादी पार्टी कह रही है कि भाई टक्कर भाजपा और हमारी है, ये बात अखिलेश जी कह रहे हैं, और कांग्रेस कह रही है कि बीएसपी ने ये बीजेपी को मदद पहुंचाने के लिए एक वो दिया है, कवर फायरिंग दी है। अमिताभ जी, मैंने अब्बास हैदर को भी सुना और मुन्ना खान को भी सुना। हबीब जालिब का एक शेर है कि बहुत हमने सुनी है आपकी तकरीर मौलाना, मगर बदली नहीं अब तक मेरी तकदीर मौलाना। मुसलमानों के नाम पर इस देश में बहुत दिनों से, दशकों तक एक सियासत होती रही और सबने, जितने भी दल हैं, सब सत्ता में रहे और सबने उनको सिर्फ एक वोट बैंक के लिए इस्तेमाल किया। मैं कुछ चीज़ें हैं जो सामने रखूं। देखिए, पहली बार अटल बिहारी वाजपेयी जब 1977 में विदेश मंत्री बने तो अरब देशों का वीज़ा जो है नौकरी के लिए मुसलमानों के लिए खोला गया। इसके बाद मदरसों के मॉडर्नाइजेशन का काम कब शुरू हुआ? जब अटल जी प्रधानमंत्री बने और एचआरडी मिनिस्टर बने मुरली मनोहर जोशी जी। इसके बाद 3 तलाक कब खत्म हुआ? जब प्रधानमंत्री बने मोदी जी। मुस्लिम महिलाओं को बिना महरम हज जाने की इजाजत कब मिली? जब प्रधानमंत्री बने मोदी जी। इसके अलावा उत्तर प्रदेश दंगा मुक्त कब हुआ? उत्तर प्रदेश के जो हमारे बुनकर भाई हैं, जो हमारे कामगार भाई हैं, वो भयमुक्त होकर काम करना किस सरकार में शुरू किए? तो योगी जी की सरकार में। आज उत्तर प्रदेश के विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के 4 मुस्लिम विधान परिषद सदस्य हैं और समाजवादी पार्टी के कितने हैं? 2। इन 4 में से जो हमारे 4 मुस्लिम विधान परिषद सदस्य हैं, इनमें 2 पसमानदा समाज के हैं। आज उत्तर प्रदेश में ईद हो या होली, बकरीद हो या दिवाली, न कहीं कर्फ्यू न कहीं दंगा, इसीलिए उत्तर प्रदेश में सब है चंगा। और यही दिक्कत समाजवादी पार्टी को है, बहुजन समाज पार्टी को, तमाम दलों को है। देखिए, उत्तर प्रदेश हो या देश में 2014 से पहले, आपने डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड का नाम तो सुना ही है। उत्तर प्रदेश में और देश में 2014 से पहले एक और कार्ड चलता था, डेबिट क्रेडिट कार्ड की तरह, मजहबी कार्ड। लेकिन उसका जो पिन है वो जनता ने ब्लॉक कर दिया है 2014 के बाद। अब विपक्ष बार बार अलग अलग तरह के पिन डालने की कोशिश कर रहा है, अलग अलग तरह से कार्ड जो है स्वैप करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन यह परमानेंट ब्लॉक हो चुका है। और निश्चित रूप से आने वाले समय में आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश की जो जनता है वह पूरी तरह से, चाहे वो कोई समुदाय हो, अगड़ा हो, पिछड़ा हो, दलित हो, गिरवासी हो, बनवासी हो, मुस्लिम हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, सभी भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, क्योंकि हमारा नारा है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। जी नहीं, वो तो ठीक है आनंद बाबू, लेकिन भाई जो मायावती जी ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रयोग किया है, इसके एंड बेनिफिशियरी मेरी समझ ऐसा कहती, हो सकता है गलत साबित तो भाजपा ही होगी। नहीं, देखिए अमिताभ जी, हर पार्टी की अपनी रणनीति होती है चुनाव लड़ाने के लिए। देखिए, मुझे याद है कि जब रामपुर और आजमगढ़ हम दोनों जीते, निश्चित रूप से रामपुर और आजमगढ़ हम तभी जीते जब वहां हमें मुस्लिम भाइयों ने भी वोट किया। अब आपको एक बात बता दूं, उस समय कुछ सपा के प्रवक्ताओं ने कहा, अरे हम आजमगढ़ इसलिए हार गए क्योंकि बहुजन समाज पार्टी ने वहां उम्मीदवार लड़ा दिया, और कहे कि रामपुर इसलिए हार गए क्योंकि वहां चुनाव नहीं लड़ाया। अरे भाई, एक चीज तय करो कि उनके लड़ने से आपको फायदा है कि उनके नहीं लड़ने से फायदा है। जहां ये हार जाते हैं, आप देखते होंगे हर चुनाव के बाद इनका एक नया नया बहाना होता है, किसी मतलब ये खुद की हार स्वीकार करने के बजाय एक जरिया ढूंढ लेते हैं अपनी नाकामियों को छिपाने का। जी हैदर साहब, बीजेपी कह रही है कि भाई समाजवादी पार्टी अपनी पराजय को स्वीकार करने के स्थान पर इस बात को सामने रख के अपने को बचाना, पीछे करना चाहती है कि भाई बसपा ने हरवा दिया। और एक बार समाजवादी पार्टी ने जो बात आनंद कह रहे हैं ऑफिशियली भी कही थी कि 2014 से लेकर और अब तक सपा कोई चुनाव इसलिए नहीं जीत पाई क्योंकि बसपा ने उसको हराने की सुपारी ले ली है। अभी सुपारी पान वाली है, कौन सी है मुझे नहीं पता, लेकिन बता दो सुपारी ले ली। अमिताभ जी, 2019 में तो ये साथ मिल के लड़े थे। हाँ। तब क्यों नहीं हरा दिया? नहीं, वो करे तब उनका मामला होगा, अंदरूनी सुपारी ले ली होगी। हैदर साहब, क्या मसला है ये सुपारी का? आज आपने बहुत सारे खुलासे कर दिए अपने शो में और आनंद भाई उसका जवाब भी नहीं दे पाए। इन्होंने एक शेर कहा तो मैं भी एक बात कहूंगा कि बिल्कुल कहो भैया, बंद हो गया, किरदार का गाजी बन के दिखा। अब भारतीय जनता पार्टी नारा तो देती है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, लेकिन कभी इन्होंने ऐसा करके नहीं दिखाया। देखिए, अभी ये निकाय चुनाव में पार्षदी में तो टिकट दे देंगे मुसलमान, लेकिन जब विधानसभा चुनाव होगा ये बता दीजिए। अरे आप बताइए ना भाई, विधान परिषद में आपसे ज्यादा हमारे हैं कि नहीं?
अरे विधान परिषद में आपसे ज्यादा हमारे हैं कि नहीं? परसेंटेज में अरे वो आप छोड़ दीजिए, आप मुझे बताइए कि समाजवादी पार्टी कई बार सत्ता में रही, आपने किसी मुसलमान को मुख्यमंत्री क्यों नहीं बना दिया? आपने किसी मुसलमान को मुख्यमंत्री क्यों नहीं बना दिया? आपने किसी मुसलमान को प्रदेश अध्यक्ष क्यों नहीं बना दिया? राष्ट्रीय अध्यक्ष क्यों नहीं बना दिया? इस तरह से आपने राष्ट्रीय अध्यक्ष क्यों नहीं बनाया? चलिए आप आजम खान साहब को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना देते, आजम खान साहब को मुख्यमंत्री बना देते, क्यों नहीं बनाया आपने? क्योंकि आप सिर्फ मुसलमानों के नाम पर वोट लेना जानते हैं। आपने सबसे ज्यादा मुस्लिम भाइयों का नुकसान उत्तर प्रदेश में किया। आए दिन दंगा करा के आपने किसका नुकसान किया? जो मुस्लिम भाई हमारे चूड़ी बनाते थे, जो मुस्लिम भाई हमारे कालीन बनाते थे, जो मुस्लिम भाई हमारे मिट्टी के बर्तन बनाते थे, जो मुस्लिम भाई हमारे अलग अलग कारोबार में जुड़े हुए, उनका नुकसान करने का काम आपने किया है। क्योंकि आपकी दुकान तभी चलेगी जब उत्तर प्रदेश में कोई दंगा या फसाद होगा। निकाय चुनाव में आप बताइए ना, आज उत्तर प्रदेश में कोई दंगा नहीं हो रहा। बिहार में सेकुलर सरकार है, पश्चिम बंगाल में सेकुलर सरकार है, जिनके कंधे से कंधा मिला के आप घूम रहे हैं। पूछिए नीतीश कुमार से क्यों बिहार में दंगा हो रहा है, पूछिए ममता बनर्जी से क्यों पश्चिम बंगाल में दंगा हो रहा है, क्यों घर जलाए जा रहे हैं, क्यों सड़कों पर खून बह रहा है, क्यों बसें फूकी जा रही है, क्यों घरों में आग लगाई जा रही है? पूछिए ना, ममता बनर्जी से पूछिए, नीतीश कुमार से पूछिए। नहीं पूछेंगे, क्योंकि आप सब मिलकर मुस्लिम भाइयों को ठगने का काम करते हैं। आप सब मिलकर मुस्लिम भाइयों को गलत राह पे ले जाने का काम करते हैं। आप मुस्लिम तुष्टीकरण करते हैं। ठीक है अब्बास भाई, एक मिनट रुकिए, आनंद जी एक मिनट अब्बास भाई एक मिनट रुकिए, ठीक आगे बात, एक मिनट रुकिए, मैं सुरेश जी के पास चलूंगा। अब्बास भाई अभी रुकिए, मुन्ना भाई आता हूँ आपके पास, अमिताभ जी के पास भी जाना। सुरेश जी 17 में 11 तो चुन लिया आपने, अब उसकी वजह पर हम नहीं जाएंगे, छोड़ दीजिए, हम भी जानते हैं, आप भी जानते हो, सारी चीजें टीवी पर कहना भी ठीक नहीं, लड़ाई झगड़ा हो जाता है। अरे सुन तो नहीं, बात तो सुन लो भाई, बात तो सुन लो। जी बोलें। पहली पंक्ति में बैठने वाला उस हैसियत का कोई मुसलमान नेता बसपा में बताइए जिसके पास बड़ा ओहदा हो और मायावती के बगल में बैठ सके। मुनकाद अली हैं, अब आप गजब करते हो, अब ऐसी बात नहीं करो। शमसुद्दीन राइन हैं, अरे भाई शमसुद्दीन राइन हैं, अरे इन सब के कान के नीचे बहन जी चाय जब बजा देती हैं, कई कह देते हैं कि तुम मोहल्ले के प्रभारी हो गए, कई कह देते मंडल के हो गए, कई कहते कमंडल के हो गए, कई कहते तुम मेरठ में रहोगे, कई कहते सहारनपुर में भेज दिया। कि ऐसे तो बच्चों के साथ नहीं होता जैसे मुनकाद और शाहीन के साथ होता है। अभी दोनों को रगड़ दिया कि नहीं? प्रचार प्रसार, अरे भाई एक सुरेश जी, एक प्रसार के लिए तो कहीं ना कहीं तो ड्यूटी लगेगी। जाओ, प्रसार हमें मालूम है, वो वीडियो ऑडियो आया था ना नसीमुद्दीन और बहन जी का, उसमें प्रसार की सारी कथा थी। ठीक, मुनकाद का क्या हुआ? यार एक मिनट भाई, एक मिनट रुको, मुनकाद का क्या हुआ जी? बोले भाई तेने पार्षद प्रत्याशी नहीं लाया तू। बोले भाई जी कहां तक लाऊं, जितने मिले उतने ले आया था। बोले बाकी क्यों नहीं लाया? बोले अब इसको हटा दो, अब राइन को बना दो। पता लगे महीने 2 महीने राइन को भी निपटा देंगे, कहेंगे भाई तू वो पदाधिकारी नहीं लाया बनने के लिए। अब भैया आदमी पकड़ो अभियान में कहां से कुछ होगा? सुरेश जी बताओ। मुझे एक बात बताइएगा, जितने काउंसलर के लिए वो ले आए, सभासद के लिए ले आए, उतने वो ले आए। राइन साहब को मौका मिलना चाहिए, साथ में औरों को। अरे अब तो काम ही खत्म, अब राइन भी नहीं ला। अरे आप तो पूरा, अब पर्चा का काम खत्म हो गया। अरे सर मेरी बात सुनिएगा, मैं वही तो बात कह रहा हूँ। क्या आज जनता ये भूल रही है क्या कि भाई पेट्रोल महंगा, डीजल महंगा, गैस महंगी, बेरोजगारी, ये क्या जनता से संबंधित प्रश्न नहीं है, समस्याएं नहीं है? अच्छा ये जो 11 लोग हैं, ये क्या सबको 5-5 लीटर पेट्रोल मुफ्त देंगे? ठीक है सुरेश जी। मुन्ना खान साहब आप कुछ कहना चाह रहे थे, बताइए भैया। की बात कर रहा हूँ, दुबे साहब की बात कर रहा हूँ। क्या ये मनमोहन साहब के साथ में, नीतीश के साथ नहीं है? क्या इनका फैसला उनके साथ सुरक्षित नहीं है? ये शांत क्यों है? क्यों नहीं ऐतराज लगाया? वो IAS मर्डर हुआ उसका, तो इन्होंने क्यों नहीं उसको मतलब अपोज किया कि भाई आप ठीक नहीं कर रहे, आप क्यों छोड़ रहे हैं? ठीक है, रुको एक सेकंड सुरेश जी, एक सेकंड। अरे भाई अब आनंद मोहन पा भी रुक जाओ एक मिनट। मुन्ना खान साहब कुछ कहना चाह रहे थे, बताइए।
अभी बीजेपी के मित्र हमारे कह रहे थे जी कि जब 2014 के बाद से यूपी कार्ड खेलना, जाति धर्म की बात करना, बीजेपी ऐसा नहीं करती। जी तो मित्र हमारे बताए 80-20 का धारा किसने किया? आज के गृह मंत्री ने कहा था कि अगर उत्तर प्रदेश हारेंगे तो पाकिस्तान में पटाखे फूटेंगे। क्या ये बातें विकास की जगह ये ऐसी बातें बीजेपी करती हो? आप पाकिस्तान को मुसलमान से क्यों जोड़ रहे हैं? कोई लेना देना नहीं। इसी पे आपत्ति है, इसी पे आपत्ति है, इसी पे आपत्ति है। आप पाकिस्तान से मुसलमान को क्यों जोड़ रहे हैं? आप पाकिस्तान से मुसलमान को क्यों जोड़ रहे हैं? यही चरित्र कांग्रेस पार्टी का है, यही चरित्र कांग्रेस पार्टी का है। हम जैसे ही कोई बात करते हैं, आप तुरंत पाकिस्तान और मुसलमान जोड़ना शुरू कर देते हैं। आप तुरंत पाकिस्तान और मुसलमान जोड़ना शुरू करते हैं। यह आपका चरित्र है। आप टेलीविजन चैनल पर बैठ के अभी आपने बात की, अभी बात की। ये बताइए, पाकिस्तान जाकर किसकी पार्टी के नेता कहते हैं कि मोदी को हटाने के लिए आपको भी समर्थन करना पड़ेगा? बताइए, पाकिस्तान जाकर नरेंद्र मोदी जी को हटाने की बात किस पार्टी के नेता करते हैं? मणिशंकर अय्यर किस पार्टी के नेता है? बताइए मुझे। आप सब लोग पाकिस्तान परस्त नेता हैं। आपकी पार्टी का पाकिस्तान प्रेम तो कई बार उजागर हो चुका है। आपका पाकिस्तान प्रेम तब दिखाई देता है जब आप सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक के सबूत मांगते हैं और अपनी देश की सेना पर सवाल उठाते हैं। आप चीन पर भरोसा करते हैं, अपने देश की सेना पर नहीं करते। आप पाकिस्तान पर भरोसा करते हैं, अपने देश की सेना पर नहीं करते। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। और आप लोग हैं जो भारत के मुसलमानों को पाकिस्तान से जोड़ने की बार घृणित कोशिश करते हैं। और यही वजह है कि आपको देश के मुसलमानों ने छोड़ दिया आपको, क्योंकि आपने उनकी गरिमा को गिराने का काम किया है। आपने उनकी आइडेंटिटी पर हमेशा सवाल उठाने का काम किया है। ठीक, एक मिनट दोनों लोग रुकिए। भैया खान साहब रुकिए, एक सेकंड आप भी रुकिए। एक मिनट रुकिए। मसला ठीक है खान साहब, अरे रुको भाई मुन्ना खान। पाकिस्तान को बीच में इसलिए नहीं लाई क्योंकि पाकिस्तान की एक विशेष मानसिकता है। मैं आज का उदाहरण ताजा दे दूं। अतीक मारा गया, ठीक, छाती पाकिस्तान पीटी की। पाकिस्तान क्या लेने देना? वो कसारी मसारी में रहते हैं क्या पाकिस्तानी? नहीं ना, उनसे क्या लेना देना 3 मिनट 13 में? वो क्यों छाती पीट रहे? वो अतीक को कौम का शहीद घोषित कर रहे हैं, उनसे क्या लेना देना भाई? फिर तो सवाल उठेगा मित्र, पाकिस्तान कहां से बीच में आ गया? पाकिस्तान से खुद अपना घर संभल नहीं रहा, यहां पटाखे फोड़ने की कोशिश करता है। इतना तो सोचना चाहिए। वहां रोटी की समस्या, आदमी भूखा मरा जा रहा है, रमजान निकल गया, वहां रोटी नहीं उपलब्ध करा पाए वहां के हुक्मरान, भारत से लड़ेंगे? अरे मान लो अतीक की तो शहादत में वैसे भूख के मारे परेशान है, 2-4 दिन और लंघन कर लेंगे तो उससे क्या फर्क पड़ेगा भारत की सेहत पे? नहीं मुन्ना खान साहब, इसलिए पाकिस्तान का मसला अलग है। और दूसरी बात, मुझे नहीं पता अमित शाह ने क्या कहा। एक मिनट रुकिए, ये वंस फॉर ऑल सेटल होना चाहिए। जिन भी नेताओं के महत्वपूर्ण होने से पाकिस्तान में विलाप होता है, छाती कूटी जाती है, मुझे व्यक्तिगत तौर पर लगता है उन नेताओं को भारत में मजबूत होना ही चाहिए जिनसे पाकिस्तान में स्यापा हो। और जिन नेताओं के यहां मजबूत होने से पाकिस्तान में लड्डू बटे, उन नेताओं के बारे में चिंतन करना चाहिए हमको। सीधी लाइन खींची हुई है मेरे भाई। पाकिस्तान के बारे में कोई दो राय, तो हमको भ्रम कभी नहीं रहा इस देश में। ना मैं उस पक्ष में कभी खड़ा हुआ कि तुम इधर से मोमबत्ती जलाओ, हम उधर से मोमबत्ती जलाएं। ना मोमबत्ती से कुछ नहीं होता। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनते में पाकिस्तान में हंगामा क्यों होता है? वहां के टीवी चैनल क्यों चिल्लाने लगते? उनको वोट देना है? नहीं ना, ये उत्तर प्रदेश के नागरिकों का अधिकार है, वो चाहे जिसके वोट दे। उनको क्या तकलीफ है? और उनकी तकलीफ जिनको यहां सुनाई देती है, वो लोग भी शक के दायरे में आ जाते हैं। आपको तो कहना चाहिए पाकिस्तान से हमारा कोई लेना देना नहीं। मुन्ना खान साहब आएंगे आपके पास, आएंगे, लेकिन पाकिस्तान को परे रखिए।